एआई को एक बबल बना दिया है, इतना बड़ा बबल बना दिया है कि हमें लगता है कि या एआई की वजह से हम खत्म हो जाएंगे या एआई ना सीख के हम खत्म हो जाएंगे। और दोनों चीजों में बैलेंस रखना है। इस वक्त दुनिया में कहीं भी आप देखें तो शायद 2% भी ऐसे सिस्टम नहीं है जो कंप्लीटली एआई ड्रिवन है। Although 90% systems में काम हो रहा होगा, but right, so long way to go. You have time. Be patient, easy, relax. दूसरा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर जाके सो जाए। क्योंकि सर ने कहा था यार तो बहुत दूर है। ना the AGI is around the corner now. सैम अल्टमैन ने पहली दफा उसके बारे में बात की है, जिसको हम exactly आज से 8 महीने पहले कह रहे थे कि AGI is 100 years away. AGI is 50 years away. AGI 30 साल दूर है। अब कहा जा रहा है AGI 1 साल दूर है। और मैं एक वीडियो में बोल चुका हूँ, गौर से सुनना है कि आप लोगों को, मुझे, गवर्नमेंट को अभी तक पता भी नहीं है कि एआई में क्या हो चुका है। जो हमें नजर आता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो नीचे हो चुका है वो इतना अनकंट्रोलेबल है कि उसको प्रोडक्शन में लाने के लिए, पब्लिक को देने के लिए लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, जो कि अभी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हमारा बॉट एक पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, लेकिन उसकी लेजिस्लेशन, और एआई की लेजिस्लेशन बहुत चैलेंजिंग काम है। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर की कमी हर जगह। सो यू हैव टाइम। और मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में मसाल ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। लेकिन हमने एक्चुअली अदर वे राउंड लिया हुआ। आप बहुत सारे आइडियाज ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपको यहाँ से इन्वेस्टर मिल जाएगा, आप अपने मुल्क में डिप्लॉय करें। मैं आपको सीक्रेट नहीं कहूंगा कुछ, हर बंदे का बिजनेस करने का एक अंदाज होता है। लेट मी टेल यू हाउ आई एम यूटिलाइजिंग पाकिस्तान टू स्केल माय बिजनेस। मैं पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन मैं पाकिस्तान से सारा बिजनेस कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, पाकिस्तान से वैलिडेशन में इंटरनेशनली कैच करें, because you have the connections here, you have the strength, you have the problem. उस मसले को हल करें पैसों को देखे बगैर। कोई भी मसला हल करें, किसी जगह भी सिस्टम डिप्लॉय करें, कोई भी चैनल खोलना है आपने, जो भी करना है, वहां से आप क्रेडिबिलिटी बनाएं, और फिर इंटरनेशनल मार्केट में जब आप जाएंगे और वो लोग आप पे सर्च करेंगे तो आपके पीछे एक बेस होगी, क्रेडिबिलिटी होगी, यू विल विन फ्रॉम देयर। हम क्या करते हैं, हम यहीं से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं बाय सेलिंग लो वैल्यू प्रोडक्ट, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो दालचीनी हो, कुछ भी हो। हमने सोच लिया है कि इसी मुल्क के मांस में छुरी मार के इसी का खून पीना। तो हमने सबसे पहले इस इम्परफेक्ट स्टेट पे अपनी अपॉर्चुनिटीज को वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल करना है। सॉफ्टवेयर बनाना है, लगा दे कहीं पे, ना ले पैसे। 10-15 यूजर लाएंगे उसके ऊपर। इन्वेस्टर जो पहला सवाल करता है कि भाई ट्रैक्शन किधर है, मैं पैसा लगाने को तैयार हूं, कोई इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आप वही सॉफ्टवेयर बना के यूएस में नहीं लगा सकते, जीसीसी में नहीं लगा सकते, कनाडा में नहीं लगा सकते, इंग्लैंड में नहीं लगा सकते। बहुत कम लोग हैं जिनके चाचा का अस्पताल इंग्लैंड में होगा। यहाँ पे तुम्हारा दोस्त रिश्तेदार निकल आता है ना, तो ताल्लुक तो निकल ही आता है, यार मेरी क्लिनिक में अपना सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं, और फिर दुनिया को कहते हैं कि हम, हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल स्टेट में है। पाकिस्तान ने दे दी ना क्रेडिबिलिटी, देख गया ना वो। हम उल्टा करते हैं, हम सीधा क्लिनिक वाले के पास जाएंगे, 10 रुपए का सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर देगा, वो कहेगा मैं नहीं दूंगा, योर डन। There are so many things. सीखना है या यहाँ से सीख लो। मैंने छोड़ दिया वो जाके इंस्टीट्यूशन में जाके, इंस्टीट्यूट से पता क्या सीख के निकलते हैं, यूनिवर्सिटी से, वाई से डिग्री इज इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन, स्ट्रेस हैंडलिंग, मुस्तकिल मिजाजी, कम्युनिकेशन, प्रेशर हैंडलिंग, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल स्किल्स, बहुत कुछ लेके निकलते हैं। जो सीखने जाते हैं वो एक्चुअली इज जस्ट अ चेरी ऑन द टॉप। आपकी असल क्लास और आपकी पहली क्लास यूनिवर्सिटी के निकलने के बाद शुरू। यूनिवर्सिटी जस्ट अ वार्म अप, और अगर आप वार्म अप किए बगैर जिम में चले जाए तो मसल फट जाएगा।
और वार्म अप किए बगैर प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाए तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। कैन नॉट डू दैट। दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू पास थ्रू ऑल दिस। अब उसके दौरान आप वक्त चेंज हो गया। आप जब अभी यूनिवर्सिटी से कोर्स कहीं से सीख रहे हैं, अब आपको अपने करियर को, अपने हॉराइजन को बड़ा करना है। साथ में और चीजें भी आपने सीखना है। और चीजों से मुराद ये नहीं है, इंटरेस्टिंगली मैं ये सिखा रहा हूँ और मैं एआई को बहुत डिफरेंट तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। मतलब आई एम नॉट टीचिंग एआई फॉर द सेक ऑफ एआई, यू नो, इट्स लाइक दिस। एक बंदे के सर में दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा पैराडॉल लो, उसने पैराडॉल खाई, उसके सर पर आराम। वो घर गया, घर वालों ने कहा मेरे सर में दर्द है, पैराडॉल खा ले। उसने पैराडॉल खाया, उसको भी आराम आ गया। अब पैराडॉल बन गई सर के दर्द की गोली, राइट? दिस इज आवर स्किल। अब स्किल क्या है? जिसके दर्द में सर में दर्द हो उसको पैराडॉल दे दो, क्योंकि मैं इसके सर का दर्द ठीक कर सकता हूं। तो वी हैव डेवलप्ड अ स्किल, राइट? इट्स अ स्किल, ना कि आपने किसी का पेन ट्रीट कर दिया। इट्स अ स्किल। नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू नो कि पैराडॉल में क्या होता है? डू यू नो द सॉल्ट? डू यू नो द साइड इफेक्ट्स ऑफ पैराडॉल? डू यू नो कितने तरह के सर दर्द होते हैं? डू यू नो द ह्यूमन एनाटॉमी? नो? अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी को भी समझ लें, सारी साइकोलॉजी को समझ लें, मेडिसिन को समझ लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो आपके पास स्किल वही होगा, बट यू विल बिकम अ डॉक्टर। अब आप इंफॉर्मेशन लेके वो स्किल लिया आपने। सिमिलर मैं एग्जांपल देता हूं। एक कार मैकेनिक के बाद बंदा जाता है, और कार मैकेनिक उसको इफ एल्स पे जाके ना कार ठीक करना सिखाता है। गाड़ी के बाद इस तरह से हो तो इस तरह से करना है, अगर ये काम हो तो इस तरह से करना है, ये हो तो इस तरह से करना है, चेक लग रहे हैं, राइट? शॉर्टकट टू द पॉइंट। वो कभी भी उस स्किल लेवल को एक सर्टेन स्टेज से ऊपर नहीं ले जाएगा, क्योंकि आपने स्किल लिया लेकिन नॉलेज नहीं ली, इंफॉर्मेशन नहीं ग्रैब की। एआई पे 6 महीने में आपको स्किल मिल जाएगा कि एक चैट बॉट कैसे बनाते हैं। मैंने बनवा के लोगों को $1-1 लाख तक की फंडिंग करवा दी है। लेकिन अब हम आ रहे हैं कि एक चैट बॉट बनाने में यार डीप लर्निंग का भी इस्तेमाल हुआ, एनएलपी का भी इस्तेमाल हुआ। तो चलो अब एनएलपी अलग से पढ़ते हैं, डीप लर्निंग अलग से पढ़ते हैं, मशीन लर्निंग अलग से पढ़ते हैं, यू नो, डेटा साइंस अलग से पढ़ते हैं, नॉट जस्ट टेक्निक। फिर डिसाइड किया क्या हो यार, अब ये पढ़ते हैं कि एआई को हेल्थ केयर में कैसे लाना है, एआई को रिटेल में कैसे लाना है, एआई को ई-कॉमर्स में कैसे लाना है, एआई को पेरेंट्स के लिए एआई कैसे पढ़नी है, एआई फॉर किड्स, एआई फॉर पेरेंट्स, एआई फॉर डॉक्टर्स। लेट्स मेक इट अ स्पेशलाइज्ड थिंग्स। आपने तो रिसर्च करनी नहीं, हम करके पढ़ा फ्री कॉस्ट फॉर फीस। सो दिस इज हाउ वी गोना डू। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? क्या आप सीधा स्पेशलाइजेशन में जाएंगे? आपके सर दर्द हो रहा है, आप पैराडॉल की पहले किताब पढ़ेंगे, पहले पैराडॉल खाएंगे, और फिर आप कहेंगे लेट्स रीड अबाउट इट, ताकि अगली दफा मुझे दोबारा से ब्लाइंडली पैराडॉल ना खानी पड़े। लेट्स बी वेरी स्मार्ट एंड ऑनेस्ट। डू व्हाटएवर यू आर डूइंग टू रन योर किचन। टी शेप लर्निंग बोला ना, कि पहले एक्सपोजर लें, स्टेबल करें, किचन चलाएं, देन डाइव डीप इनटू समथिंग, फिर आप जाके दुनिया को कम्पीट करेंगे। हम गलतफहमी में है कि 6 महीने के कोर्स करा के दुनिया कम्पीट कर लेंगे। 6 महीने का कोर्स करके आप पांव पे खड़े होंगे। दुनिया आपको हम जैसे नहीं कम्पीट नहीं करवानी। उसके बाद आपका जो माइंडसेट बदलेगा, जो 2030 में मैं देखना चाहता हूं कि माइंडसेट बदल जाए कि हम साइंटिस्ट पैदा करें, वो तब होगा जब हम पैसे की रेस से निकलकर वैल्यू की रेस में आएंगे। यार इसने ये सिस्टम बनाया, मैं इससे बेहतर बनाऊंगा। यार उसने वो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, मैं उससे बेहतर लॉन्च करूंगा। आप पता क्या कहते हैं? इसके पास टोटा सिविक है, मैं ऑडी लूंगा। यू नो, इसके पास आईफोन 13 है, मैं 14 लूंगा। इसके पास 5 पर लेना है, मैं 10 पर ले लूंगा। राइट और रॉन्ग? ये हमारी रेस है ना? ये रेस। कभी किसी सोशल मीडिया मिलियनेयर को अपना काम फ्लेक्स करते हुए देखा है? यार देखो यार मैंने क्या जबरदस्त चीज बनाई है, देखो यार मैंने क्या किया। वो कहेगा गाड़ी के साथ मिलकर जरूर करेंगे। सक्सेस का स्टैंडर्ड का ही बड़ा टाइम ही नहीं है। It's been 30 days, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, 30 दिन हो गए मुझे कैमरा फेस करने का टाइम नहीं मिला। सब पुराना आ रहा है, नहीं है टाइम। यू नो व्हाट, अब मैं आपको दिल से बात कर रही हूँ, लाइक द स्टूडेंट्स। मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि when I face the camera and I only face the camera जब मुझे लगे कि यार मैं कुछ अच्छा बोल सकता हूँ। 30 दिन से मैं इतना फंसा हुआ हूँ, इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, राइट, कि मैं समझता हूँ आई डोंट डिजर्व टू बी ऑन कैमरा। जब ये कर लूंगा, आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि देखो ये हुआ, उसके बाद बताऊंगा ये कैसे हुआ।
तब आपको समझ भी आएगा। सो whenever you are going to do something, teach someone, don't be a Robin Hood। पहले रगड़े खा लो बंद कमरे में, अल्लाह से लौ लगा लो, दुआएं मांग लो, थोड़ा ख्वार हो लो, थोड़े आंसू बहा लो, थोड़ा परेशान हो लो, थोड़ी रातें जाग। फिर वो जब आपको मिल जाए तो फिर उसको शो ऑफ मत करो, फिर उसको बांटना शुरू करो। फिर जितना भी आपके अंदर है उसमें बरकत आएगी। तो दो काम होंगे, या रिस्क बढ़ जाएगा या जितना आपके पास है उसमें सुकून आता है। That's what that ये होगा। जरूरी नहीं कि you become a millionaire। हो सकता है आपके पास जितना भी आपको उसी में आपको इज्जत अल्लाह दे दे, सुकून दे दे, चीनी दे दे। That's it। हम रेस में लगे। मेरा जो मकसद है यहाँ पे आने का, आपको से बात करने का, वो आपको उस रेस से निकालना है कि पैनिक मत हो। ऐसे थॉट्स मत हैं जो मैंने यहाँ आके देखे हैं, सुने। Don't do that। हर चीज का एक वक्त मौजूद होता है। जितने भी लोग बैठे हैं, मैं I can sense your persons। इसमें से 80% लोग हैं जिनका सवाल करियर काउंसलिंग पे है। सर इस फील्ड में हूँ, इस फील्ड में यहाँ हूँ, यहाँ फंसा हूँ, यहाँ कैसे पहुँचना, आज के पैसे की बात मुझसे करेगा नहीं वैसे, यहाँ हूँ, यहाँ कैसे पहुँचना सर। ठीक है, सवाल आपके रिपीट करता हूँ। सर ऑर्डर नहीं आ रहे, हमारा कॉमी सवाल है। ठीक है सर, हमने फ्रीलांसिंग में सर फंसे हुए में स्केल कैसे करना है। ठीक है सर, मैं फ्रीलांसिंग में सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करना है, सर सॉफ्टवेयर हाउस कैसे शुरू करना है। डिजिटल मार्केटिंग में मुझे काम नहीं मिल रहा, जैसे एक सवाल वो है, काम कैसे लेके आना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूँ, गुजारिश कर दूँ, और उसके लिए बोलना मेरे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल है, और आप लोगों के लिए होगा। मैं जलील हो रहा हूँ, आपको भी डाल रहा हूँ उस रास्ते कि मेक श्योर कि क्लाइंट आपको ढूंढे। हम उससे जब सवाल करते हैं कैसे, हाउ टू हंट अ बिग क्लाइंट। यू डोंट हंट अ बिग क्लाइंट, यू अट्रैक्ट अ बिग क्लाइंट। यू डोंट हंट अ बिग क्लाइंट। दो चीजें, यू अट्रैक्ट अ बिग क्लाइंट और यू मेक एन ऑर्डिनरी क्लाइंट ए बिग क्लाइंट। कैसे? एक आम क्लाइंट को बड़ा क्लाइंट बना देते हैं। माय फर्स्ट क्लाइंट $50, you know that $50 दुकान की थड़ी से शुरू किया था मैंने। He ended up by paying me $65,000। अभी आप अगर आप खोलेंगे, उस अपवर्क पे जो लास्ट माइलस्टोन क्लोज हुआ है वो $4.5 लाख, वो एक माइलस्टोन। और उस क्लाइंट ने मेरी टीम के बारे में, मेरे बारे में क्या बोला वो पढ़ लीजिए। That person, the Gora is talking, what he's talking about a Pakistani, a person with a green passport, जिससे मैं नहीं मिला कभी। Where is my skin color? Where is my skin color? There is another client. He hired me on a $3,000. He now pay me $28,000 a month, and उसको मैं 23 दफा रिजाइन कर चुका, छोड़ता नहीं, तेरे अलावा तो काम ही नहीं करना। और कहता है अगला काम मैं पाकिस्तानी से करूंगा। क्यों यार, हम वो कौम है जिसका काम उसका ईमान है। जिस गोरे को ये समझ में आ गई ना, ये शख्स मेरे से बेईमानी इसलिए नहीं करेगा कि मैं पैसे दे रहा हूं, इसलिए करेगा कि अपने खुदा से डरता है। बैठ गया वो गोरा आपके काम, कर लिया उस पे उसने आप पे यकीन। हमारा फेथ जिसको हम छुपाते हैं, एक्चुअली हमारी स्ट्रेंथ है बाहर। It is our strength। क्यों? क्योंकि हमारा काम हमारा ईमान है। इसके हलाल एंड इबादत हमारे दीन में है। और ये जब किसी गोरे को पता चलता है, आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे, उसको कोर्स लिख के मत भेजिएगा। ठीक है, जब वो मुझसे पूछते हैं तो रात को 2 बजे क्यों जाग रहा है, तो मैं कहता हूं तेरे लिए नहीं कर रहा, तेरा प्रोजेक्ट डाउन हुआ, $10,000 का नुकसान होगा, पेशेंट रोएगा, क्योंकि वो यूएस आदमी है ना, उनकी तब सुबह हो रही होती है, दोपहर हो रही होती है, मेरी यहाँ पे रात हो रही होती है। तो भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे मेरे रिस्क का जरिया बनाया, और इसको संभाल के रखना मेरी ईमानदारी, मेरी ईमान का हिस्सा, मेरी फैमिली ने मुझे ये सिखाया। सो डोंट वरी भाई। वो एथिकली मुझे कहता है इरफान यार मैं तुझे व्हाट्सएप पर रात को 2 बजे मैसेज इसलिए कर, तो फौरन उठ जाता है। मैं कहता मुझे किया कर, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट फॉर यू, आई एम डूइंग इट फॉर माय फेथ। आई एम डूइंग इट कि मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश ऐसी की है। तो व्हाई वेयर आर आवर वैल्यूज। यार मैं आपको चैंपियन बना देता हूँ 6 महीने के अंदर, कमाल का डेटा साइंटिस्ट बना देता हूँ।
कहां बेचोगे अगर आपको बोलना नहीं आता? कहां बेचोगे यार अगर आपको सिर्फ काम जुगाड़ लगाने की आदत पड़ गई है? कैसे स्केल करोगे जब आपको उठना बैठना नहीं आता? कैसे खुद को स्केल करोगे जब आप बोलते हुए टांगे कांप रही हैं आपकी? ऐसा इसलिए होता है कि हमें लगता है कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं, अगर गलती से इसकी शान में गुस्ताखी हो गई तो मेरा रिस्क रुक जाएगा। सीरियसली उसने रिस्क लेना सीधा स्ट्राइक करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस। The moment you connect your wrist with any human being in the world, वो सीधा आपकी यहाँ पे लगता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके लूजर की बॉडी लैंग्वेज बना देता है। शोल्डर्स गिर जाते हैं, फेस गिर जाता है, अल्फाज कांपना शुरू हो जाते हैं और अगला बंदा समझता है आपको बोलना है, क्योंकि वो तो टेक्निकल नहीं होता, वो तो आपको जज ही आपकी बॉडी लैंग्वेज पे कर रहा होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए आपको मोस्टली ऑर्डर्स नहीं क्योंकि you think you are a good champion, but what you are sending, vibes जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं क्लाइंट में, वो आपको देख के आपके बारे में क्या सोच रहा है वो आपने कभी नहीं पढ़ा। Then comes the digital body language। कितने लोगों को डिजिटल बॉडी लैंग्वेज का पता ही है? आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल बॉडी लैंग्वेज। जब क्लाइंट आपको हाय बोलता है तो उसका जो पहला जवाब होता है वो ये डिफाइन करता है कि आप कितने क्रिएटिव, ये वो डिफाइन करता है। जब क्लाइंट आपसे ईमेल में नेगोशिएट कर रहा होता है, आपकी जो ईमेल है वो ये बताती है कि आगे बंदा कौन बैठा हुआ है। जब आप प्रपोजल लिख के क्लाइंट को सबमिट करा रहे हो आप वर्क पे, कल मेरी टीम ने एक मैसेज किया लिंक्डइन पे एक क्लाइंट को, आई एम टेलिंग यू अ रियल एग्जांपल, 2 दिन पहले उस बंदे ने मुझे कमेंट में मेरा, आप बाय द वे जस्ट टू अनाउंस, आप जानते हो लिंक्डइन पे कि मुझे यूए ने रैंकिंग दी है नंबर 2 ग्लोबली, नंबर 7 ग्लोबली, नंबर 2 इन द एआई इन द एंटायर यूए। तो ये दिस इज एन ऑनर जो उन्होंने मुझे दिया। उसके नीचे एक चाइनीज ने आके कमेंट किया कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। इधर से मेरी टीम बैठी थी, उन्होंने कमेंट पढ़ा, उन्होंने उसको मैसेज किया कि glad to see your comments, it will be an honor and great opportunity for me to get in touch with you in the future, let's connect on the call and I'll be very happy to touch with you। मैंने मैसेज पढ़ लिया, मैंने कहा भाई आपने मुझे यहाँ से यहाँ खड़ा कर दिया। I'm not thrilled, I'm not glad, this is not an opportunity, why are you writing this? Think like me, not like you। कि मैं कौन हूं, या रेपुटेशन रिप्यूट बनाई है ना, फिर उसको डिजिटल बॉडी लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करना है। तो सर सर क्या लिखे, मैंने कहा लिख दो ना, हे गुड टू सी यू, लेट्स कनेक्ट इन द फ्यूचर, दैट्स इट। टॉक लाइक दैट, तब पता चलेगा कि मैं कभी अपने मैसेजेस में आई एम थ्रिल्ड, आई एम एक्साइटेड, आई एम ओवरवेल्म्ड का वर्ड यूज नहीं करता, मैं नहीं हूं ना। तो डिजिटल बॉडी लैंग्वेज में आप एक्चुअली अपने स्किल को डिग्रेड करते हैं। स्किल्ड आप हैं, लेकिन आप आधी मार खा जाते हैं डिजिटल बॉडी लैंग्वेज, बाकी की मार खा जाते हैं जब इंटरव्यू देने मेरी कंपनी में लोग आते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं। हाँ यार, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना भाई, समझ लो उनको आपकी जरूरत है, आपको उनकी जरूरत नहीं है, उनको आपकी जरूरत है। Then we'll open the door and say, तमीज में और खुशामद में थोड़ा सा I'm just training and teaching you, क्योंकि मुझे पता ना सवाल क्या आना है, तो उससे पहले जब सवाल आएंगे तो जवाब यही से दूंगा, ठीक है। हम अदब क्रॉस करके खुशामद में चले जाते हैं और अगला बंदा यूं भी करता है। खुशामद सिर्फ वो करता है जिसके पल्ले कुछ नहीं, ये हमें भी पता है, सबको, ये क्लाइंट को भी पता है। A client, giving an example, a client I am meeting with, तो मैं लास्ट एक सेशन में भी एग्जांपल दे दी। I went on a meeting, एक प्रपोजल पाकिस्तान में इशू हुआ, सब लोग वहाँ पे प्रपोजल लेने के लिए उन्होंने कुछ वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट किया, मुझे मैं उस लिस्ट में था। कॉल की, उन्होंने मुझे टाइम दिया कि इतने बज के इतने मिनट पे आपके साथ हमारी मीटिंग होगी, आप आके अपनी प्रेजेंटेशन दें कि आपका सॉफ्टवेयर क्या करता है, क्योंकि वो एक रिप्यूटेबल इदारा था। मैं गया,
टाइम था मीटिंग का, अब 3-4 लोग बैठे हैं, एक गया मेरे टाइम में, दूसरा बंदा चला गया, अंदर आया, उसको बुला के रह गए, 10 मिनट लेट हुए, 20 मिनट लेट हुए, 30 मिनट लेट हुए। मैं डॉक्टर साहब से कहना, डॉक्टर साहब 31 मिनट में हमें यहाँ से मिलना। डॉक्टर साहब कहते हैं अगली बारी है यार। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सारे जो रेंट करने आए अगर इसी लाइन में लगोगे ना तो वैल्यू खत्म कर देंगे। मैंने उसको मैसेज किया कि इट वाज लिटरली अनप्रोफेशनल। Let me complete that. I messaged him and said it was literally unprofessional. We are here to help you out with our solution that we have created after working 3 years. Okay, thank you very much for the coffee, but I don't think so I can work with you in the future because that was literally another thing कि मुझे आपने 40 मिनट बाद बिठाया रखा और किसी ने आके कुछ भी नहीं पूछा। मैं पार्किंग तक गया, 4 उसके गार्ड और भाई साहब को पीछे प्रोटोकॉल के साथ लेके गए, ठीक है, सर आपसे मिलना चाहते हैं, कौन, राइट। जब मैं जाके मिला तो मैं उस भीड़ से अलग खड़ा हुआ था। Never lose your attitude. रिस्क क्योंकि अल्लाह ने देना, क्योंकि मुझे पता था इसने नहीं देना। तो why would I say, मतलब 1 घंटा मैं वेट करूंगा और फिर मैं अंदर जाके सर मैं कम इन, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे चांस दिया सर, आई डेवलप दिस फील्ड, व्हाट द हेल, आर वी डूइंग दिस, क्या हम ये नहीं करते? अपने आप से पूछे, क्या हम ये नहीं करते अपनी फील्ड्स में, क्लाइंट के साथ, वेंडर्स के साथ, प्रोवाइडर के साथ? अब मैंने इसको गाली भी नहीं दी थी, अदब में, रेपुटेशन में छोटे छोटे फर्क होते हैं। क्वेश्चन ये है, ये सारी बातें मैंने इसलिए की 5-10 मिनट लगा के कि क्योंकि सारे बंदे इस वक्त मोस्टली ये सोच के बैठे हैं कि कौन सा स्किल सीखेंगे तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी, हालांकि वो तो इधर पड़ा हुआ सारा। अगर आपके पास ये सब कुछ आ गया है तो आप 4 स्किल्ड बंदे हायर कर लेना है, वो आपके लिए कर लेंगे। अब मैं कितनी एआई सीखूं यार, 41 प्रोजेक्ट्स हैं, कितनी एआई सीखूं? काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ यहाँ पे खड़ा होकर कभी मार रहा हूँ, कंपनी पीछे काम कर रही है, वर्किंग डे में अब मैं सब सीखने बैठ जाऊं तो बस ठीक है, मुझे 20 साल और लगेंगे सीखते सीखते कबर में। So you need to be strike little balance, exposure, एक strong skill, उसके बाद आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। Exactly 2 years ago मैं आपको बता रहा हूँ कि एक 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने में पूरी रात लगी थी मुझे। आज भी YouTube पे मैं आपको कहता हूँ कि फेसबुक पे जाएं, YouTube पे जाएं, मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने डिजिसिप की अनाउंसमेंट दी है, वो वीडियो देखेंगे और मेरी आज की वीडियो देखेंगे, आपको 2 साल के अंदर एक ट्रांजिशन नजर आएगी। वो पता है क्यों आएगी? क्योंकि मैं हर दिन सोचता हूँ कि मैं कल बेहतर कैसे हो सकता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव। बेहतर से मुराद ये नहीं है कि आज मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, कल मैं एसईओ सीखूंगा, उसके बाद मैं यूट्यूब ऐड बनाऊंगा, उसके बाद एक काम करता हूँ मैं डेटा साइंटिस्ट की बात नहीं करता। अच्छा है, डॉक्टर्स की पोटेंशियल अच्छा है यार, ये डॉक्टर कैसे बनते हैं? मुझे ऐसे लोग मिलते हैं। तो एक इंटरव्यू में था, मैं एक इंटरव्यू में था, तो हाई प्रोफाइल इंटरव्यू चल रहा था। वो इंटरव्यू 30 मिनट में ना कैंडिडेट को रिफ्यूज कर दिया। मेरा पार्टनर बैठा था, गोरा था, मैं बाहर निकल गया, व्हाट हैव यू डन? मैंने कहा सी इट्स लाइक दिस, व्हाट वुड यू थिंक अबाउट अ पर्सन, एक शख्स के बारे में आप क्या सोचोगे जो आपके पास कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद इरफान, मैंने क्या सोशल मीडिया एनालिस्ट, व्हाट वुड यू थिंक? सिंपल एज दैट। क्या सोचोगे? कहता जी दिस इज व्हाट इज, मैंने क्या, उस भाई साहब ने आके कहा है कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूं, ठीक है, साथ में मेरी मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग करता हूं, साथ में मैं एसईओ करता हूं और थोड़ा थोड़ा मैं फुल स्टैक का डेवलपर हूं, लेकिन ना मेरी डेजिग्नेशन में सारा एक्सपीरियंस डेवऑप्स का, और मुझे इंडस्ट्री में 3 साल हो गए। मैं तो जानता हूं ना 3 साल में बंदा क्या बना सकता है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं आस्क योरसेल्फ जो इस साल कुछ कर रहे हैं। मैंने जब YouTube पे फ्री कोर्स डाले, अभी अफेरा पे फ्री कोर्स डाले, तो मेरे ख्याल में 18 कोर्सेज, और 18 कोर्सेज में 60% लोग ऐसे हैं जो 18 के 18 में एनरोल हैं। दिस इज ए डेस्परेशन, इसको थोड़ा काम डाउन करने की मैं कोशिश करूँ, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, ये आपको बहुत कुछ दे देगी पर किसी काम का कुछ नहीं। With this little bit of mindset, with this little bit of body language, with this little bit of career growth, अब आप माइक ले लेंगे, वैसे खड़े होकर मुझसे सवाल पूछना था।
आ जाइए हो गया 40 मिनट। अच्छा जी भाई आ जाएगी आवाज, बोलते मैं रिपीट कर दूंगा। सर आप जो सारी चीजें बता रहे हैं लर्निंग वाली यूनिवर्सिटी फेस पे, बट की अगले वाली बात। अच्छा जिस तरह से फेस पे तुमने इसके बाद बोलना लेके के बाद तुमने सवाल करना, पहला साइड पे कर अगले बात। जब हम पास आउट होके ग्रेजुएट होके इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो इंडस्ट्री की एक्सप्लॉइटेशन जो है वो इंसान कैसे फेस करेगा? लाइक आपने जैसे बोला आई हैव बिल्ट अ कंपनी। एक मिनट, इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट करती है, आपने कैसे बचना है इस वाला? बचना नहीं है आपने, जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं जिनको हम तैयार कर रहे हैं अभी, आईटी पढ़ो या करो 4 साल की डिग्री करने के बाद जब वो जाएगा किसी कंपनी के पास, कंपनी बोलेगी भाई एआई इंजीनियर बहुत अच्छे हो, देंगे हम 30,000 रुपए और एक्सप्लॉइट अलग से करेंगे। ठीक है ना, आपने कहते हैं कि एक्सप्लॉइट करना, मैं आपको जवाब देता हूँ। पहली चीज आपका ना माइंड है, आई एम लाइटर नोट कितना ही दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि इंडस्ट्री जो है वो आपको एक्सप्लॉइट करती है। लेट मी आस्क, भाई आप एक्सप्लॉइट क्यों होते हो? बिकॉज़ जब मेरी बात सुनो, एक्सप्लॉइट सुनते जाओ, मुझे लेट मी कंप्लीट। एक्सप्लॉइट क्यों होते हो? आप गए इंटरव्यू देने के लिए, सवाल नंबर 1, उसकी जरूरत कैसे हुई तुम्हें $30,000 किया? उसकी जरूरत कैसे कि उसने तुम्हें 30,000 किया होता? देखो यार, पहली बात समझ लो, अगर आप माइंडसेट के हिसाब से चलते हो, आप कभी भी कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं करता, आप एक्सप्लॉइट करोगे, दैट इज 100%। सुनो, और कुछ लोग, कुछ गंदे अंडे ऐसे होते हैं जिनका काम यही होता है कि वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करे। हर फेसबुक के कमेंट में आएगा 10,000 ले लो, कोई काम नहीं करना पड़ेगा और मेरी स्पीड साफ। अच्छा भाई, दुनिया में हमें इस्लाम से लेकर यहाँ तक सिखाया गया कि हमने बचते बचाते और अपने आप को आगे बढ़ना है, ठीक है? There are people who would like to exploit you. They're there to exploit you. पर मैंने क्या बताया इस पूरी प्रीवियस कन्वर्सेशन में? मैंने क्या बताया एटीट्यूड के बारे में? मैंने क्या बताया ईमान के बारे में? मैंने क्या बताया रिस्क के बारे में? आप जानते हो, आपको लगता है, मुझे लगता है, और ये आप लोगों के लिए भी है, आपकी बात सुनूंगा, कि आप लोगों में से ज्यादातर फेलियर इस वजह से होते हैं कि आप एक गलत क्लाइंट चुन बैठे, वो जोंक बन जाता है, वो आपका खून चूसता रहता है और आप चुप करके बैठे रहते हो, क्योंकि आपको लगता है रिस्क तो देना इसने है, दुनिया तो खत्म है इसके बाद, क्योंकि मेरी जरूरत 200 थी, अल्लाह ने इसको $500 देके मेरे पास भेज दिया, मेरे तो जिंदगी संवर गई। आप वो जो मर्जी करे भाई, वो एक्सप्लॉइट कर नहीं रहा, आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो। मुझे किसी ने कहा था, देयर वाज अ साइकिल इन माय लाइफ, एक क्लाइंट आया, he was paying my expenses, उसके रिटेनर के ऊपर मैंने 8-10 बंदे हायर किए। अब जब मैंने 8-10 बंदे हायर कर लिए, उसको भी पता था कि इसने मेरे पैसों के ऊपर 8-10 बंदे हायर कर लिए हैं, तो उसने मुझे एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, ठीक है? उसको पता था पैसे नहीं दूंगा इसको तो ये फंसेगा, राइट? अब इसका ऑफिस भी है, बिल्स भी आ रहे हैं, सारा कुछ है, और पैसे सिर्फ इसका, मैं क्लाइंट हूं, अगर मैं पे नहीं करूंगा तो ये फंसेगा। अब उसने ओवर टाइम कराने की डिमांड की। अब उसने कहा कि तूने रात को मेरा काम करना है। मेरे पास दो, या तो मैं एक्सप्लॉइट होता रहूं, या मैं उसको कहूं कि भाई मैंने नहीं करना, तूने जा जो करना है करना है, राइट? दो ऑप्शन है, लेकिन ये दोनों ही गलत है। देयर इज थर्ड ऑप्शन जो मैं अपने मतलब दूं, मैंने कहा ही इज आवर बिग क्लाइंट, लेट्स मेक हिम स्मॉल। हाउ यू कैन, मैं आपको ये तो पता है कि स्मॉल क्लाइंट को बड़ा कैसे करता है, मैं आपको बताता हूँ बड़े क्लाइंट को स्मॉल कैसे करता है। कि यार कर लो, तू एक्सप्लॉइट कर लेना। I started working on profile, the brand, the company, the name, the skill set, एक और क्लाइंट लाया, एक और क्लाइंट लाया, एक और क्लाइंट लाया, डिपेंडेंसी रिड्यूस की, दूसरे क्लाइंट को बढ़ा के आप बोलो तो मैं जाना चाहता। You cannot exploit me. I know you are exploiting me. मैंने strategical decision लिया, मैंने उसने मुझे exploit किया, मैंने उसे exploit किया। I used his money to make another client, and I said, okay भाई जनाब ठीक है, आपको जा जो करना है। You tell me कि आप क्या करना चाहते हैं? सर आपकी बातें कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला कि हमें इंडस्ट्री का एक्सपोजर यूनिवर्सिटी में भी और थोड़ा बाहर निकल के भी एक्सपोजर लेना पड़ेगा। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिफोर स्टार्टिंग माय ओन कंपनी मुझे नो हाउस पता होने चाहिए। उन नो हाउस की जो रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी में जाने की, अगर आप लिंक्डइन खोलें या आप इंडीड खोलें तो उसके नीचे लिखा होता है, जैसे आपने बोला डेटा एनालिस्ट भी होना चाहिए, डेवलपर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। हर कोई अपनी कंपनी इनिशियल स्टेज में खोल नहीं सकता। और दूसरी बात, मोबाइल फोन
I have my mobile phone, but Open up. Let's be very practical. let me complete I my am a sentence. practical person. Let me complete my Whatever sentence. you are telling me, show. Let me complete. इंटरनेट हमारे पास है. जी, बिल्कुल है. कोई एक जॉब पोस्ट दिखाओ जी. इसमें जो तुमने बोला उन्होंने मांगा. Sir, Let's Sir, be very practical. Sir, आखिरी बार तब जाएंगे ना. we are being Let's very be practical. practical. We are being very practical. ये made a statement. कि सर कंपनी ये मांग रही है. डेटा एनालिसिस होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. It was just a metaphor. As you said, Then don't make that. If you want a correct answer, then take a correct one. let me finish my thing. Okay. You are saying that we have to work on Upwork and Fiverr, but you have not talked about the other platforms as well. I would like to hear about. सवाल वही डायरेक्शन में तुम एक्सप्लॉइट वाला सवाल पूछ रहे हो फ्रीलांसिंग कहां करनी है पूछ रहे हो. चलो exploit वाला सवाल तो ये हो गया because you are वो taking claim into हुआ. ठीक है, you are taking into a client stream. I was talking No, about I'm industry thinking stream. about myself. Yeah, you are talking Not about client. यही तो गलती कर रहा हूं. मैं ही नहीं कह ही नहीं रहा कि क्लाइंट मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है. मैं हमेशा मानता हूं कि मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूं. अच्छा चलिए ठीक है. Upwork, Fiverr से हट के अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में अगर आप हमें थोड़ा गाइड कर सकें तो इट विल वेरी हेल्पफुल. तीन चीजें मिक्स कर. अगर मेरे से सवाल कर रहे हैं आप भी वेरी लॉजिकल. ओके. You have to be very transparent logical because I'm आपने एक्सप्लॉइट का उसके सवाल किया कि इंडस्ट्री कंपनियां बच्चों को एक्सप्लॉइट बिल्कुल करती है. मैंने आपको बताया कि उससे कैसे बचते हैं और एक्सप्लॉइट कैसे नहीं होते. ठीक है. Absolutely. फिर आपने कहा कंपनी ये वाली चीजें डिमांड करती है. मैं कह रहा हूं कि द वे यू सेड ऐसा कोई नहीं करता है तो दिखा दो स्टैंड पे. सर लिंक्डइन आपकी बात से जस्ट ओपन इट एंड शो मी व्हाई यू क्लेमिंग इट. सर मेरे पास ये दो भाई इंटरनेट. Am I saying कि यार what I'm telling you this is a देखो यहाँ स्टेज पे खड़े होके अगर मैं कोई अनक्लियर चीज छोड़ के जाऊंगा तो किसी बच्चे को उठने से पहले खत्म कर देंगे. आप ये मैसेज दे रहे हो कि जो कंपनी वो गलत चीजें मांग रही है आप ठीक हो वो गलत है. ये आप नहीं दे रहे. आपने हमेशा ये सोचना होता है जो आप बोल रहे होते हो उसकी वाइब अगले बंदे में क्या जा रही है. ये रिकॉर्ड हो रहा है लोग सुनेंगे और लोग अपने आप को तसल्ली दे के बैठ जाएंगे ये कंपनी गलती गलत है. So I am telling you कि आपने जो स्टेटमेंट दी है just open the link and I'm giving you 30 40 50 minutes at the end of the talk come up with a one job post and show me कि देखा सर ये इन्होंने लॉजिकल चीज मांगी. चलिए ठीक है. मैं I will show you 1 year experience में 1 year I will show you. Sorry मैंने अभी रिसर्च करा है अभी तक तो डाटा एनालिसिस में सर सर कहीं नहीं हो गया. 14 साल से इस इंडस्ट्री में बैठा हूं. आई एम नॉट स्टूपिड इनफ कि मैं ऐसी पोस्ट करूंगा या किसी कोई कंपनी करेगी because I am not a motivational speaker sir. जलील हुआ चित्तर खा खा के यहाँ आया इसलिए कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं go find it and show me. Yeah, I will show you. But Let's go. You have a time 30 40 minutes search it. last thing. Let's not turn it into a debate for this. मैं आपसे हमेशा ये कह रहा हूँ train your brain to be positive. मैंने आपसे अपने पहले 5 मिनट में क्या बोला. We are very good at finding excuses. No doubt. Very good at finding excuses. We can turn a tiny thing into a big mountain when we don't want to do things. और जब हम कुछ करना चाहें तो हम पहाड़ को भी जरा बना देते हैं. कुछ चल के निकल जाते हैं. और जब हम ना करना चाहें तो हम जरा को पहाड़. मेरे लास्ट क्वेश्चन के जवाब देना will be really excellent. मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स हैं जैसे हम नेदर कंट्री इंडिया में स्टार्टअप होते हैं उनको सपोर्ट किया जाए एज इन्वेस्टमेंट के तौर पर लोग सपोर्ट करते हैं ताकि स्टार्टअप बढ़े बिजनेस बढ़े ताकि बाहर जरूरत आ सके ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके. तो इसको होपफुली पाकिस्तान में कैसे आगे करें ताकि स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाए. इन्वेस्टर जो है आईटी से पैसा लगाए आईटी से शुरू कर जाते हैं. बहुत अच्छा सवाल किया. This is a big. This is a good. क्या नाम है आपका? वसीम. ये चैलेंज है. इंडिया में इन्वेस्टर बहुत ज्यादा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग और बाकी ममालिक हमारे पास थोड़ी कमी है. अभी हम इस तरफ जा रहे हैं एंड वी आर डूइंग इट. अभी साहब ने भी बोला कि हम करेंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लेवल पे चाहिए टू मेक इट अ बिग. अच्छा अगर नहीं है ठीक है जी मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं लेकिन माइंडसेट में क्या बताता हूं कि भाई अगर जा रहे हो ना सामने गधा आ गया तब उसके सामने चौकड़ी मार के बैठ मत. ठीक है थोड़ा सा साइड पे देखो लेफ्ट राइट देखो रास्ता बनाओ निकल जाए. चैलेंज एक्सेप्टेड देयर इज अ प्रॉब्लम. मैं भी पाकिस्तान से पढ़ने के लिए क्या बात से निकल अच्छा तो फिर बाहर निकलना. मैंने आपसे पहले कहा शुरू में कि पाकिस्तान में अगर आपको बहुत ज्यादा फंड्स की बारिश नहीं हो रही ना लेकिन अपने आइडिया को मैच्योर पाकिस्तान में करो
वैलिडेट पाकिस्तान में करो, ट्रैक्शन पाकिस्तान में बिल्ड करो, और कैश कहाँ करना, क्या करना। आई नो बट पाकिस्तान में ये सब अवेयरनेस होना देखिए चाहिए। अवेयरनेस है, ट्रस्ट नहीं है भाई। अच्छा पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अवेयरनेस चाहिए हमें। पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए इन्वेस्टर को, एक पैसा और एक ट्रस्ट। हमारे इन्वेस्टर के बाद बाहर उन्हें आने तो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते ताकि स्टार्टअप यहाँ यहाँ पे आप लोग करके दिखाओ ना, वो लगाने को तैयार हैं, पैसा है हमारे पास। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, हम वादे बेचते हैं, हम ख्वाब बेचते हैं। सर जी ये सॉफ्टवेयर में यूं कर दूंगा, ये बन जाएगा, इतने मिलियन, लेकिन अगला हमारा इन्वेस्टर पूछता है कि आज तक किया क्या। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर में मैं फंड लेके आया ना, 2.5 साल और 10 करोड़ से ज्यादा लगे उसे, तब जाके इन्वेस्टर ने फंड दिया। इन्वेस्टर ने पूछा यार स्किन इन द गेम, हाँ सर यार मैंने सारा कुछ इसमें लगा दिया। और उसने सोचा कि इसने सारा कुछ इसमें लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्किन इन द गेम है, ये बातें नहीं कर रहा, तो ठीक है अगर ये रिस्क ले रहा है थोड़ा मैं भी ले लेता हूं। तो क्या आप अपने हिस्से की मेहनत करके अपने हिस्से का रिस्क लेके इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं, या खाली बेहतरीन किस्म के कैनवा में प्रेजेंटेशन बना के जा रहे हैं? तो हमारे यहाँ एक्चुअली कमी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की है, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टर हम पे ट्रस्ट नहीं करता। तो हमें इन्वेस्टर है, आजकल शार्क टैंक चल रहा है, देखे रोजाना किसी न किसी को इन्वेस्टमेंट मिलती है, जाओ वहां पे यार, वहां पे जाके बात करो ना कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर क्यों नहीं है, बहुत पैसा है। नहीं वो अच्छा स्टेप पाकिस्तान दिया भी जो आया शार्क टैंक हो रहा है ना, तो जवाब मिल गया ना आपको। दो जवाब दिए, एक ये कि इस चीज को तोड़ने के लिए जिम्मेदारी आप पे क्या आयद होती है, दूसरा ये जब तक ये मसला है तब तक आपने क्या करना है। इज देयर एनीथिंग एल्स? टी-शेप लर्निंग की बात की। अच्छा देखो अनदर गुड क्वेश्चन, ये तो हमारे साथ हमें तब मिल जाता है ना जब हम पैदा होते हैं। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके हलाल एंड इबादत है, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है अगर इसको अल्लाह ने दे। तो ये कितनी अजीब बात है कि हम इस माइंडसेट को डेवलप करने की बातें कर रहे हैं। दिस इज इन अस, लेट्स से लाइक दैट, कि इस चीज को अंदर से ढूंढे कैसे। दिस इज इन अस, ये दिस हु वी आर। ठीक है, तो पहला सवाल का जवाब है टी शेप लर्निंग है, उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। लर्निंग का मतलब ये नहीं होता, फॉर एग्जांपल यू आर इन डिजिटल मार्केटिंग, आप अच्छे तरीके से डाइव डीप इन करो डिजिटल मार्केटिंग में, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एआई, व्हाट इज मॉडल, व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज प्रेडिक्शन। यू वोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि कोडिंग क्या होती है, मैं कुछ सॉफ्टवेयर बना लूं, सर ने कहा था एआई भी सीखनी है। ठीक है, आपको ये जरूरत नहीं है कि यार एसईओ कैसे करते हैं, आपको ये बताओ कि एसईओ का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑपरेट कैसे करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए डेवऑप्स क्या होता है और सर्वर इंप्लीमेंटेशन क्या होती है, पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं तो वो आप के बजाय लॉजिकल आंसर दे रहे होते हैं, तो फिर वो कम्युनिकेशन के अंदर एक फ्लो एस्टैब्लिश होता है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, जो आपको एक नॉलेज का वो देता है। दिस इज अ टी शेप लर्निंग। अब अलोंग द वे जब आप रिसर्च कर रहे हो तो थोड़ा डेवऑप्स को देख रहे हैं, एसईओ को समझ रहे हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है कि अच्छा यार ये जो फील्ड है इसका पोटेंशियल ज्यादा है, मेरे स्किल सेट को, मेरे इंटरेस्ट को, मेरी पोजीशन को, मेरे हालात को देख कर मेरे ख्याल में पिवट कर जाऊं, इस स्किल सेट से इस स्किल सेट पे आके नीचे चला जाऊं। मैंने इसमें वो लीन स्टार्टअप बुक रिकमेंड की थी कि उसके अंदर पिवटल स्ट्रेटजीज हैं, यू नो हम यू टर्न लेते रहते हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल मूव्स हैं कि हाउ यू नो डू द रीस्ट्रेटेजाइजेशन। हम सिर्फ रीस्ट्रेटेजाइजेशन पता कैसे करते हैं, तो दूसरों को देख के, हालात को देख के, वाइब्स को देख के, खबरों को देख के, कजन को देख के, दोस्त को देख के, ये हमारी रीस्ट्रेटेजाइजेशन स्ट्रेटजीज है। इस बात में हम फैसला करते हैं कि इस रास्ते पे चल रहे हैं, इसने भी बदला रास्ता लिया, इस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना, राइट? तो वो उसको स्ट्रेटेजाइज करना है।
अच्छा वर्ड यूज किया, व्हेनेवर आई एम रीडिंग आई एम वेरी स्लो रीडिंग, वेरी स्लो रीडिंग। ठीक है, पढ़ते पढ़ते मुझे बात समझ में आएगी ना, मैं बुक वहाँ बंद कर दूँ, फिर मैं उसको सोचता हूँ। आप जवेद सर की एक वीडियो देखिएगा जिसमें उन्होंने साइंटिफिकली ये एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी टेम्परेरी मेमोरी से लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी के अंदर चीज़ें कैसे शिफ्ट करें, है ना। कि एक चीज़ आपने पढ़ी, आपको समझ आ गई, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट तब बनेगी, वो आपकी स्पीकिंग में तब आएगी, इम्प्लीकेशन में तब आएगी, जब आप उसकी एनालॉजी ड्रॉ करके एक सेंट्रल बॉटम लाइन होता है इंसान का जो अल्लाह ने बनाया, उससे क्रॉस करके आप अपनी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में उसको डालते हैं। इसकी पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म वो तब होता है जब आपने किसी शख्स से कोई चीज़ सीखी तो उसको याद मत रखें, उसको अप्लाई करें, एनालॉजी ड्रा करें, अपनी लाइफ के अंदर किसी एग्जांपल के साथ कनेक्ट करें, और फिर जब ये ऐसा आप कर लेंगे वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। गिव योर टाइम, वो अपने ब्रेन को टाइम दे टू डाइजेस्ट दैट नॉलेज। हम क्या करते हैं, एक हम ना अक्सर इवेंट होते हैं ना, उसमें ना 15-20 स्पीकर आते हैं, हम सबको सुनते हैं। मुझे आज तक ये साइंस समझ नहीं, यार आपकी जिंदगी है, आपने क्लियर कुछ बनना है, वो 20 बंदे 20 डिफरेंट डायमेंशन पे बात करने आए हैं। What are you doing there? What are you trying to understand? आप ढूंढ रहे होते हैं क्या करना है। तो बेसिकली जब आप डिफाइन करने का आपकी डायरेक्शन क्या है, तो फिर आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा क्यों न्यूज नहीं सुनता कि भाई अल्लाह ने एक लिमिटेड ब्रेन दी है, उसके लिमिटेड थ्रेड्स हैं, ठीक है। अगर आप उस थ्रेड को निकाल के लगा देंगे कि यार आज फलां पॉलिटिशियन ने फलां पॉलिटिशियन के लिए फलां वर्ड यूज करके मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा उन दोनों को नहीं पता, आपका वो पूरा दिन जाया होगा। और फिर आपके दोस्त ने किसी ने कमेंट कर दिया आपके फेवरेट पार्टी के खिलाफ, तो आप उससे लड़ने में बिजी हो गए, इस दौरान आपका क्लाइंट निकल गया। डोंट डू दिस, मल्टी मिनिमल थ्रेड होते हैं, फोकस इज द अल्टीमेट। जो प्रोजेक्ट्स हम एंटरप्राइज लेवल पे करते हैं उनके अंदर मल्टी टीम्स काम कर रही होती हैं, इंटीग्रेशन की टीम्स है, डेटा इंजीनियरिंग के लिए मुख्तलिफ टीम्स उसमें इंटीग्रेट करके एक प्रोजेक्ट बना के लॉन्च करते हैं। अब जैसे आपने बोला कि आपकी प्रोजेक्ट है जिसमें आपने इन्वेस्टर को आपने भी लगाया, वहाँ पे इन्वेस्टर भी पैसे मिलता है। यकीन मानिए सर ये प्रोजेक्ट अभी आप पाकिस्तान के 60% सॉफ्टवेयर हाउस को देंगे ना, या मतलब किसी को भी देंगे इसके सेल्स बनाने के लिए, मतलब एक कुछ बना दो बनाने के लिए कोड करवाया, सब आपको बोल देंगे सर ये हम आप कर देंगे। अब आप जो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं वो एक सर्टेन डोमेन की प्रोवाइड प्रोवाइड करने इसके लिए आपने जेन की आजकल चल रही है, लेकिन आप प्रोजेक्ट उसी करने बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो इन्वॉल्व होती है सर, और उनके अंदर आपको एक सर्विस नॉलेज लेकर उसको आप अटेम्प्ट करने बैठेंगे, ऑब्वियसली वो कहीं नहीं पहुंच सकता, ये उसके बाप का टाइम है माइंड अंडरस्टैंड योर पर्सन। तो मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा सिंगल पर्सन विद लिमिटेड स्किल्स जो कि एक आध कोर्स में मिलके ग्रो करें, ये उसके थ्रू आप कैसे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, जबकि वो प्रोजेक्ट्स मल्टी टीम्स की इन्वॉल्वमेंट के बाद जाके हो रहे हैं। आप यही एक मान सकते, आपका सवाल भाई का ये कि यार आप एक अकेले आदमी हो, मैंने एक प्रोजेक्ट जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट लाया उसके ऊपर तकरीबन 32 से 40 लोगों ने काम किया, उन 32 से 40 लोगों ने डिफरेंट स्किल सेट लगा के एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन एक बच्चा जो नया नया कोर्स करके आता है, उसने अगर कोई इन्वेस्टमेंट लानी है तो वो तो अकेला है, लेकिन हर प्रोजेक्ट में तो मल्टीपल स्किल सेट चाहिए होता है, तो वो बाकी दूसरे फील्ड के बंदे कहाँ से आए, वो उस प्रोजेक्ट को कैसे निकालेंगे, यही सवाल है। वो भी ऑब्वियस अगर आपको कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल रहा है उसमें भी सब एक ही बात है ना कि फ्रीलांस क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, उसमें या 4 तरह के स्किल चाहिए, आपके पास एक है 3 नहीं है, तो आप वो क्लाइंट का काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपके पास स्किल सेट मिसिंग है, तो आप उस प्रोडक्ट को आप नेक्स्ट लेवल तक इन्वेस्टर दिन तक कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि आप तो अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, राइट। ये सवाल तो पहले कहीं लॉक तो करें ना सवाल, ताकि मैं उसका जवाब शुरू करूं। तो मैं सवाल बाकी ना पहुंचा रहा हूं आपका सवाल का कर्ज ये है कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया, उसमें मल्टीपल लोग चाहिए, मैं अकेला हूं, मैं उसको कैसे करूं, एक पार्ट। दूसरा पार्ट, मैं अपना प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट लाना चाहता हूं, पर मेरे पास बंदे नहीं हैं, मैं एक लिमिटेड स्किल सेट है मेरे पास, मैं बैक एंड डेवलपर हूं, फ्रंट एंड डेवलपर पेपर नहीं है, तो मैं इसको कंप्लीट कैसे करूं, राइट। देखो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि हम अक्सर वो अपने टर्म्स में स्किपिंग द स्टोन्स। देखो भाई, आई स्टार्टेड एज एन अलोन, अपने एक जगह होता, तो क्या किया मैंने,
मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती थी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, HTML बनाना आती थी, है ना, HTML बनाना सीखी। फिर मैंने वेब स्क्रैपर लिखना सीखा कि डाटा स्क्रैप कैसे करना है। मैंने अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए एक छोटी सी जॉब पकड़ी कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, जवाब भी आपको देते जाओ। अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए छोटा सा काम पकड़ा कि ये मैं कर, उस काम को किया तो मुझे क्या मिला? पैसा, पैसे मिले ना भाई, क्योंकि मेरी फील्ड के अंदर था, मैंने मेहनत की, काम किया, पैसा। दो चीज, क्या मैंने उस पैसे से आईफोन खरीदा या उस पैसे से दूसरे स्किल सेट का बंदा अपने साथ। दूसरा जब मैं वो 6 महीने के लिए उसका फ्रंट एंड पेज बना रहा था, 4 घंटे 6 घंटे क्लाइंट को दे रहा था, जो मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूं, मैं बाकी के 6 घंटे कहां लगाए? क्या उस वक्त मैंने दूसरा स्किल सेट डेवलप किया है? क्योंकि मैं फ्रंट एंड डेवलपर था, क्या मैंने बैक एंड सीखा? आज भाई मैं 23 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टैक्स के अंदर, कॉम्बिनेशंस के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका, मोर देन 200 अप टिल नाउ, 23 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। यू नो व्हाट, जब एक कर रहा होता तो दूसरा सीख रहा होता, पता चल जाता है ना कि यार फ्रंट एंड कर रहा हूं, बैक एंड की बात है तो मारा गया। चलो यार, जब तक 4 महीने का फ्रंट एंड का काम है ना, जरा मैं बैक एंड पार्ट सीख लेता हूं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना स्किल। हर चीज डिलीवर करने की एक सेट ऑफ स्किल होता है, एक पे आप डिलीवर कर रहे हैं, दूसरे को सीख रहे हैं, पैसे से दूसरा स्किल सेट खरीद रहे हैं, एंड टुगेदर यू बिकम अ टीम। एंड नाउ टेल मी व्हाट यू कैन डू। यू जस्ट वो पहला स्टेप मिस कर गए। तो इट टुक 8 years to me to start the project, इसके ऊपर 8 साल to start the project, और फिर उसके ऊपर 2 साल लगाया बनाने में, 8 साल से स्टार्ट किया। तो ऐसे आप गुड, आई थिंक लेट्स कंटिन्यू। एक सेकंड जरा सीनियर जी भाई, मैंने आपको सीनियर बोला, ओल्ड नहीं बोला, सिर्फ सीनियर बोला। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी की वेबसाइट बना रहा हूं, तो उसकी वेबसाइट पूरा स्कैन करवाना चाह रहा हूं, मेरे उसके एरर्स या जो भी सजेशन की रूट हो या जो भी इसमें प्रॉब्लम है वो मैं आइडेंटिफाई करूं, तो ये क्लाइंट सबमिट होती है, मुझे उसको बता, हालांकि वो आया वेबसाइट के लिए मेरे पास, वो आया किसी और काम के लिए। आपने नीड को आइडेंटिफाई करके आप सेलिंग करते हैं। सर ये फॉर्मूला काम करता है, अक्सर ये क्लाइंट कहते हैं हम होती है कभी आपने नोटिस किया कि फार्मूला काम किन सिचुएशन में नहीं करता? ये इन सिचुएशन में काम नहीं करता जब जो क्लाइंट है उस स्पेसिफिक है उसी सेट में लिया, ये दो तरीके। पहला, अभी मैंने रिसेंटली किया, एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसने आपको बताया कि हम लोगों ने एक AI का मॉडल ट्रेन किया है, लेकिन हम फंसे हुए हैं। वो मैं आपको उसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूं। प्रोजेक्ट ये है कि ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग कमेंट्स करते हैं, एक बॉट है जो कमेंट पढ़ के कमेंट करने वाले की उम्र बताए, राइट? बॉट कमेंट्स को फेच करेगा और कमेंट्स की बेस पे अंदाजा लगाएगा कि इस बंदे की उम्र क्या है। ओके, दैट्स अ प्रोजेक्ट, दे वर डूइंग इट, दे हैव गॉट इन्वेस्टर्स, सर्टेन लेवल पे जाके एक्यूरेसी की डोमेन को पास किया। सीईओ साहब ने मुझे एक जॉब पोस्ट नजर आई, मैंने उस जॉब पोस्ट पे मेरे दोस्त ने पिच किया, उसने कॉल पे बुला लिया, उन्होंने मुझे कहा सर कॉल है आपकी, मैं कॉल पे गया, मैंने वही काम स्टडी किया, उसको जाके मैंने बताया कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये सॉल्यूशन, ठीक है? तो ही सेड वाओ थैंक यू वेरी मच यार, आपने तो बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। उसके बाद मैसेज आया कि वापस काम नहीं कर सकते। देन आई फिगर्ड इट आउट, देन आई फिगर्ड आउट कि जो बंदा था वो उस कंपनी का सीटीओ था। अगर ये बात मैं उसके सीईओ तक पहुंच जाती तो उसकी अपनी जॉब खतरे में थी। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड में आके वो गलत डायरेक्शन में चले गए। मैं अगर ये कहूं कि उससे कहो कि फटाफट एआई सीखे, बहुत पैसा दुनिया में एआई, हो सकता है कि एआई उसकी पर्सनालिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता हो, मैं तो ठीक कह रहा हूं, लेकिन गलत तो उसके साथ हो गया। तो आई एम सॉरी सर, मैं आपको इस तरह से नहीं बता सकता। Until I understand, talk to him, understand his mindset, personality, फिर मैं उसे कहूँगा कि हम इतना जरूर बता सकते उसे आगे बढ़े।
बोला ना, पहले मैंने कहा उससे पूछे वो क्या कर रहा है, फिर मैंने कहा अच्छा, उससे पूछने के बाद उसको आगे बढ़ने जैसा आपको कुछ छोटा मोटा स्किल्स है ताकि वो आपके साथ करो। तो इससे ज्यादा मशवरा देना तो आपको नहीं, उससे अगर मैं उससे पूछ लेता हूँ फिर आपसे रास्ता Actually, मैं आपको बताऊँ ना, it's been 2 nights and I'm going non-stop. जला हो गई, literally. थोड़ा सा ना लाइफ में टफ फेज है, एक प्रॉब्लम करके, एक प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम नहीं है, there are good problem है। क्योंकि यहाँ बैठा था ना, जिस तरह से सीख किया, जिस तरह से प्यार किया, जिस तरह से शामिल ने करने प्यार किया, it puts so much load on your shoulder. Actually, there are 2 types of people. एक को इज्जत मिल जाए, वो टांगे बिठा के बैठ जाएंगे तो मैं तो स्टार बन गया। लेकिन जब आप इंस्पिरेशन बनते हैं तो आप 8 की बजाय 16 घंटे काम करना पड़ेगा आपको। अब मैं रुक गया तो 1000 बच्चे और रुक गए, अब मुझे डबल काम है, जिसकी वजह से ना मैं सो पा रहा हूँ, मैं टिक पा रहा हूँ। पिछले यार 2 हफ्ते में 4 मुल्कों से होके हूँ, अगर एक मुल्क से आप वापस आते हैं आपको 2 दिन चाहिए होते हैं सोने के लिए जेट लैग की वजह से। मैं 4 ममालिक से आया हूँ और मुझे मैसेज आके पहुंचो सर, दैट्स इट मेहनत। अब भाई पहुंचा। ये लास्ट क्वेश्चन अगर मैं एनालिसिस क्लोज आप लोग पूछे ना, मैंने आप लेडीज अगर आप बात एड्रेस करेंगे तो आई गिव यू द वैल्यू, बट एक्चुअली इस तरफ स्पून पहुंचा। सर मैं पूछना चाह रहा था एज अ बिगनर, मैं अगर जाए को लर्न करता हूँ तो वो क्या सही है, मतलब कि मैं अगर एमएल सीखूं या डीप लर्निंग सीखूं? आप सब एक ही बात कर रहे हो बेटा, सब कुछ एक ही है यार, लेटेस्ट लोगों ने कंफ्यूज किया है। एक मिनट पहला सवाल, आपने जाके कोई फ्री कोर्स किया है, उसके 10 घंटे आपने दिए हैं अपनी जिंदगी में, सवाल पूछ रहे जवाब देने से दिए किस कोर्स को, उसके अंदर आपको ये नहीं पता चला कैसे, क्योंकि वो तो ऑल इन ऑल 6 महीने का पूरा पैकेज है। सर मैंने बहुत सारी चीजों को ओवरव्यू ये सब किया सीखा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बनाया सर, बहुत बेचा। क्या मैंने लेक्चर में बोला है कि पहले इस नॉलेज को इस्तेमाल करके आपने मजीद भी पढ़ना है, दूसरे कोर्सेज भी लेने हैं, इंटरनेशनल लेक्चरर्स को भी सुनना है, आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं, प्रोडक्ट बनानी है, प्रोडक्ट बेचनी है, फिर आपने अगले स्टेज पे जाना। बोला अगर लेक्चर सुने तो याद होगा, मुझे याद होगा। तो फिर जब आप वो साइकिल कंप्लीट नहीं करते, अभी आपने क्या किया, वो साइकिल कंप्लीट नहीं किया, आपने कहा अच्छा चलो काम तो मेरा गुजारा नहीं चला, मैं मास्टर नहीं करना, पहले अपने पाँव जमाओ फिर टी शेप की तरफ नीचे जाओ। हम यही करें, हमारे पाँव जमीन से जमते नहीं, हम छलांगे करेंगे, उससे क्या होता है कि हम कहेंगे जम है, कुछ नहीं है यार, बता रहा हूँ सब बबल है, बहुत बड़ा बबल है जिसके अंदर 2-4 LLM बैठे हुए हैं और उसमें से 15-20 हज़ार प्रोजेक्ट निकले। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। लर्न NLP सर, हाँ प्लीज नेक्स्ट के बाद आप being a human हम चेंज कर सकते हैं। सवाल मुझसे करोगे ना बच्चे, बहुत आसानी होगी बच्चे, क्योंकि बाकी लोग बैठे हैं। एक सेकंड, प्रोडक्ट जो आपने बनाया वो किन लोगों के लिए बनाया, व्हाट आपकी टारगेट ऑडियंस क्या थी, स्कूल के बच्चे, राइट? तो दुनिया में सिर्फ स्कूल के बच्चे ही आपके प्रोडक्ट को रिलेट कर सकते हैं। इसलिए बोला मैंने, जवाब दिया पहले 15 मिनट में जवाब दिया था।
कि पाकिस्तान को एज वैलिडेशन यूज करोगे, अपने प्रोडक्ट को ऑडियंस को जाके दो, लगाओ, उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, ट्रैक्शन बिल्ड करो, फिर इन्वेस्टर के पास जाओ और इन्वेस्टर से कहो कि यार जिन स्कूल के बच्चों के लिए मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, ये देखो 10,000 बच्चे इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और वो जब उसको यूज कर रहे होंगे तो ये होगी सर्टिफिकेशन जिस पे अगला बंदा पैसे देता है, ना कि मेरे कहने पे। अदरवाइज क्या होता कि एक बिलियनियर रियल एस्टेट का बंदा उठता, वो 4 कंपनी के सीईओस को हायर करता, इधर से प्रोडक्ट बनवाता, इधर से सर्टिफिकेशन लेता, उधर से इन्वेस्ट करता। यार देखो मवाज़त के साथ कभी ना किसी इंडिविजुअल को टारगेट मत करो, ठीक हो गया। अगर कोई शख्स आपसे गलत डिमांड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री गलत है, उस शख्स के पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, उस शख्स के पास नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से वो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेट दो। आपने ये देखना है कि सर्टिफिकेट होता क्या, आपने राइट एंड रॉन्ग का पता करना है, ठीक है। अगर कोई आपसे आके गलत डिमांड कर रहा है तो आप किसी और बंदे से जाके ये ना पूछो कि इसकी गलत डिमांड पूरी कैसे करनी है। डोंट डू दैट ना, यू विल हैव टू स्टे। एक इन्वेस्टर जब आपको रिजेक्ट करेगा ना, कभी-कभी कब तक किस बात पे कर देगा कि आप खड़े ठीक तरीके से नहीं होता, आपके अंदर एटीट्यूड बोलो, लो जी नहीं देता इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या कहेंगे दूसरे समय तो किसी मेंटोर के पास जाके सर ये बताएं कि इस वाली बात को हैंडल कैसे करना है, इन्वेस्टर को एटीट्यूड का मसले क्यों आते हैं, भाई ठीक कर लो ना, ठीक कर लो। अगर आपने कभी प्रोडक्ट बनाना है, गिविंग योर एडवाइस, जिस टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हैं उसका 1% भी उस सिस्टम के ऊपर रजिस्टर करा के चला दो फ्री ऑफ कॉस्ट, 80% इन्वेस्टर आपको पैसा खुशी खुशी देगा, खुशी खुशी देगा, क्योंकि अब आप वादा नहीं बेच रहे। इसे कहते हैं कि आपने यूजर एक्सेप्टेंस करा ली। तो इस सर्टिफिकेशन का टेक्निकल नाम है यूजर एक्सेप्टेंस। एंड यूजर एक्सेप्टेंस, अगर आपने पेशेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया तो वो पेशेंट यूजर एक्सेप्टेंस करेगा, आपने किसी एजेंसी के लिए बनाया वो एजेंसी एक्सेप्टेंस देगी। जिस टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया सिर्फ उन्हीं को ही दे सकते हैं, दुनिया में और कोई सर्टिफिकेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी मैडम, आप लास्ट है। जी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं जी। इस जी भाई, जी मैडम सॉरी, मैं आ जाता हूँ। आप सर मैं सिर्फ एक मैसेज करना चाहती हूँ कि मैं आपकी वीडियोस काफ़ी देखती हूँ और आप हमेशा ये कहते हैं कि हर एज का आदमी आपकी एआई की जो भी टेक्निकल मेरी राय नहीं है मैडम, अल्लाह करे मेरी होती है। मेरी राय नहीं है, मैंने कहा अल्लाह करे मेरी होती है। हाँ मतलब हर कोई टैलेंट सीख सकता है, मतलब लर्न कर सकता है। और मैंने डिग्री की थी आज से कोई 15 साल पहले कार्डिफ यूनिवर्सिटी से। समहाउ मैं ना उसको मैंने 1-2 साल जॉब की और समहाउ मैं मैनेज नहीं कर पाई जॉब, क्योंकि पहले तो आपको पता है ये सॉफ्टवेयर हाउस में 9 to 9 दिखा देते और आई कांट मैनेज माय टाइम। फिर मुझे कोई करनी पड़ी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था कहा कि मैं जॉब नहीं कर पाई, मैं प्राइवेटली मैथमेटिक्स पढ़ाती रही हूँ और मैंने हर यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉपियाँ चेक करती हूँ और हर दफ़ा मुझे डिफरेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो डिफरेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, मुझे हर दफ़ा पढ़ना पड़ता है, मैं करती हूँ। जी जी जी। अब मैं काफ़ी अर्से बाद एआई में आई हूँ, मतलब आईटी में वापस आई हूँ। मुझे बहुत लोगों ने डिस्करेज किया, इस एज में तुम काम नहीं कर सकती, यू कांट लर्न सॉफ्ट स्किल इस एज से। और मैं बता दूँ मैंने पिछले साल से मतलब बहुत सारा काम किया और मतलब जो मुझसे हो सकता है मैं इन यंगस्टर्स की तरह 16 घंटे या 20 घंटे नहीं काम कर सकती, पहले मैं कर सकती थी, अब नहीं कर सकती। तो मैंने किया और मैंने अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा ऐसा है, कुछ बच्चों ने मुझे अप्रोच किया, उनको उनके बीच में मैं बर्थडे भी सॉल्व कराती हूँ और काम भी स्टार्टअप करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कि बस मैं आप लोगों को बस ये कन्वे कर चाहती हूँ कि एक अगर मिडिल एज में कोई अपनी स्टार्टअप शुरू कर रहा है या कोई, तो लोग डोंट डिस्करेज द पर्सन। True. Man, I'm not just at your. I really appreciate your courage. I really appreciate your mindset. This is exactly what we need as a nation. But let me tell you, ये सिर्फ मिडिल एज में नहीं है, ये जिस दिन आप
घर से बहुत बड़ी दूर की बात है। पता है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पेरेंट्स ही अपने बच्चों को डिस्करेज करने में लगे हुए हैं। सर मैं ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तेरे से नहीं होना, ठीक है, Yes, sir. ये तुमसे नहीं होना, उसके बेटे को देख कहाँ पहुंच गया, तू देख क्या कर रहा है, उसके बच्चे के पास ये है, तू कहाँ रुल गया। हम फैमिली से शुरू होते हैं, फिर मोहल्ले में आते हैं। मोहल्ले वाले सबसे पहले ये कहेंगे ये खुद भी डूबेगा, माँ बापों के लिए डूबेगा, ठीक है, ये किसी नए पंगे में लग गया है, ठीक है। फिर मोहल्ले से बाहर निकलते हैं, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज की जर्नी शुरू होती है, वहाँ पे ये मिलेगा, ऑफिसेस में ये मिलेगा, क्लाइंट्स पे ये मिलेगा। जब ये तय है कि दुनिया भर में स्टेज 1 से लेके मरते दम तक आपको डिस्करेज करने वाले मिलेंगे, तो फिर हम ये फैसला क्यों नहीं कर लेते कि उनको सुनना बंद कर दें? मैं वाकई मैंने मतलब लोगों ने मुझे रूट कहना शुरू कर दिया है। You don't have to be rude. मैं आपको बता रहा हूँ, you don't have to be rude. बट एक बात मैं आपको समझा दूँ, मैं अगर देखूँ ना कि अगर मैं अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करूँ, मेरा जो टॉप प्रॉब्लम है, जो मेरी सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जो मुझे सबसे ज्यादा ड्रेन कर देता है, वो है डिसीजन फटीग। यू नो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, आई हैव गॉट फ्रेंड्स, आई हैव गॉट फैमिली, आई हैव गॉट सिबलिंग्स, सब है, लेकिन मैं मशवरा किसी से नहीं ले सकता। पता है क्यों? क्योंकि कोई मेरी स्टेज पे आया नहीं ना। मैं मशवरा या तो उससे लूं जो मेरी स्टेज क्रॉस कर गया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा एक अच्छे दोस्त के पास जाऊंगा जो मेरी कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं उससे कहूंगा कि यार स्ट्रेटेजिकली वी आर इंप्लीमेंटिंग न्यूरल नेटवर्क, भाई तू क्या कहता है, ये होना चाहिए, वो मुझे पता है कि क्या कहेगा, कर अल्लाह में तेरे साथ है, बस आगे निकल, तू बढ़ आगे, दैट्स वन थिंग। दूसरी, ना मैंने सुना है कि खतरनाक चीज है, there is no logic ना, when you see there is no logic, पर्सन ने तुम्हारे जर्नी क्रॉस नहीं की, where you want to be वो नहीं जाना चाहता, वो नहीं पहुंचा, stop even talking to them, take your own decision fatigue आएगी, गलत फैसले होंगे, सही फैसले होंगे, अल्लाह पे भरोसा करके फैसले करते जाएं, लेकिन पूछना है तो उस शख्स से पूछें जो वो स्टेज क्रॉस कर गया, फिर जाके वो आपको बताएगा, और वो भी तब, उनमें से भी दो कैटेगरीज हैं, एक वो लोग होते हैं उनके, मैं अब नाम नहीं लूंगा, मैं यहाँ गया हूँ कुछ ज्यादा समय के बाद, उनके पास मैं बड़ी होप्स लेके गया कि यार दे आर द गुड, यू नो। जब मैं जाके बैठा और मैंने देखा, अंदाजा लगाया, बदले में मुझे मोटिवेशन मिली, मतलब कि बस यार फैसला करके डटे रहो, ठीक है, हिलना नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अपने आप को ये वाला काम कर लो। एक जो कुछ सीक्रेट्स होते हैं ना, जो एक्चुअली टिप्स होते हैं, जैसे कि हमने कुछ अच्छे बच्चों ने सवाल किए, वो थोड़ा रेयर है। इफ यू डोंट फाइंड इट, मेक योर ओन डिसीजन। अल्लाह ने रिस्क आपका लिखा है, आपका गलत फैसला भी ठीक हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में वो लिखा है। अदरवाइज वो शायद इस वजह से हो कि कहीं आपको और डाइवर्ट करना चाहता है। बट आप अगेन, जैसे उस बच्चे को मैंने कहा था कि आप एक्सप्लॉइट आप कोई नहीं करता, आप एक्सप्लॉइट होते हो। इसी तरह आपको डिस्करेज कोई नहीं कर सकता जब तक आप खुद डिस्करेज। मैंने स्टार्टअप किया है 4 लोगों के I guess, very much.